नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आप सभी के बीच पुनः सुभाषित को लेकर ही आने का मौका मिला है मुझे। आज का विषय कुछ भिन्न है, जैसे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कुछ उसमें मैं जोड़ सकूं। वैसे कवि का आशय अपने श्लोकों द्वारा जो है उसको आप तक पहले पहुंचाऊंगा। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं नरंजयति। इसका भावार्थ स्पष्ट होता है कि तीन प्रकार के इंसान हैं कि या तो ऐसे इंसान जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, अज्ञः जो कुछ भी नहीं जानते, ज्ञः यानी जानता है, अज्ञः यानी जो कुछ नहीं जानता है। सामान्यतः जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसे हम सिखाएंगे एक यानी एक, ए फॉर एप्पल या अ से अनार, तो यह सीखने वाला इंसान जो है वह भी अच्छा बताया है। कवि कहते हैं कि ऐसा इंसान अच्छा है जिसे हम, जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। तो उसको सिखाना सुखमय है, सुख से उसे प्रसन्नता से सिखा सकते हैं। अर्थात जो स्लेट कोरी है उस पर हम अच्छे से अक्षरों को लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। और इससे ज़्यादा बहुत अच्छे सुख से हम समझा सकते हैं ऐसे व्यक्ति कौन है, तो जो विशेषज्ञ हैं। एक पहले हैं अज्ञ, दूसरे नंबर के हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को सिर्फ इशारा काफ़ी होता है, उन्हें थोड़ा समझाने पर वो पूरा ही बिंदु समझ लेंगे। तो ऐसे लोगों को और भी आसान होता है समझाना, जो विशेषज्ञ हैं। और तीसरे नंबर पर कवि कहते हैं कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, यानी जो कुछ ज्ञान के दो छींटे जिसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं एक महासागर हूँ। वो कहते हैं ना कि संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। यानी जो कुंभ जो है पानी से भरा हुआ, वह तो अच्छे से बैलेंस होगा, लेकिन जो आधा भरा हुआ है आधा खाली है तो वो छलकता रहेगा। तो इस प्रकार के इंसान छलकते रहते हैं। कहने का आशय कवि का है कि ऐसे जो लोग हैं तीसरे प्रकार के, जो जानते कुछ है लेकिन उनके मन में घुसा हुआ कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कौन क्या समझाएगा, तो ऐसे लोगों को कहा है कि तम नरम ब्रह्मा अपि नरंजयति। ब्रह्मा स्वयं आकर भी अगर उसे समझाए या उन लोगों को समझाए तो भी वह व्यक्ति या वे व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो कुल मिलाकर तीसरी जो बात है वो ऐसे मूर्ख लोगों की बात है, जिसके विषय में कवि और आगे अपना कुछ विचार पेश करते हैं। आगे का श्लोक है कि प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। ये दो श्लोक थे, इनकी चतुर्थ पंक्ति जो है वह दोनों की सेम है कि न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। मूर्ख व्यक्ति को समझाना कितना दुष्कर है, कितना कठिन है। कवि ने 5-6 उदाहरण दिए हैं कि ऐसा मगर भयंकर है, उस मगर के मुंह के नीचे पड़ा हुआ जो अगर मोती है तो हम उसे भी बलपूर्वक कैसे भी अपने उपायों से उसको, उसके मुंह से पड़ा हुआ मोती हम प्राप्त कर सकते हैं। समुद्रमपि यानी समुद्र ऐसा भयंकर आंधी तूफानों से भरा हुआ है, लेकिन उसे भी हम पार कर सकते हैं शायद, ये सभी कठिन काम है। तीसरा है कि जैसे हम पुष्प मस्तक पर रखते हैं, उस प्रकार से क्रोध से भरा हुआ ऐसा भयंकर सांप है, उसे भी हम शायद
मस्तक पर रख दें, ये सभी काम शायद हम कर लें किसी न किसी उपाय से। और कहा है कि जो बालू यानी जो रेत होती है, उस रेत को भी पीस कर या किसी प्रकार से उसमें तेल निकाल दें हम, ये भी संभव है। और बड़ा सा मरुस्थल है, उसमें भी प्यासा आदमी कहीं न कहीं से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी प्राप्त कर सकता है। और शायद खरगोश सभी ने देखा है, उस खरगोश के शायद हमें सींग दिखते नहीं है, लेकिन वो भी कदाचित हमें सींग वाला 2-2 सींग वाला खरगोश हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें हम नहीं समझा सकते, उनको समझाना इनसे भी कठिन है, यानी कि नामुमकिन है। और एक और श्लोक कहा है कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। यानी यह अच्छा है कि हम हमारे मित्रों के साथ शायद जंगलों में या बड़े पर्वतों पर जाकर जहाँ कठिनाइयाँ होती है वहाँ रह सकते हैं, लेकिन इंद्रलोक में भी, यानी हम अच्छे से अच्छे स्वर्ग में भी चले जाएं, लेकिन अगर मूर्ख व्यक्ति हमें मिल जाए तो हम उसके साथ ऐसी अच्छी जगह पर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हम मूर्खों के साथ अपने उपदेश को, अपने ज्ञान को या बांट कर या शेयर कर उनको समझाने का जो प्रयत्न करते हैं वास्तव में व्यर्थ ही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर लें तो इस कोरोना के संकट में सारा विश्व जकड़ा हुआ है, उसमें भारत भी शामिल है। और इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आप समझते हैं, उन लोगों ने जानबूझकर इसे फैलाने का बहुत ही गंदा काम किया है। उन्हें ये नहीं पता कि शायद इससे सभी का नुकसान है, तो जिसको नहीं समझना है वो वैसे भी नहीं समझेगा। तो ऐसे लोगों तक हम थोड़ा हमारा ज्ञान बांटना बंद करें, जैसे है वो वैसे ही रहेंगे। उन तक ये बात पहुंचाकर हम उन्हें सुधार नहीं सकते। और इस प्रकार के अगर व्यक्ति हमें मिलते हैं तो हम उनसे दूर रहें और हम हमारा कार्य करते रहें। आई होप कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।